दोस्तों, HSSC एग्जाम्स की तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लोकायुक्त को डिटेल में समझेंगे। तो सोचिए जरा, अगर कोई मंत्री या कोई बड़ा सरकारी अफसर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे, तो उसकी जांच कौन करेगा? कौन उन्हें अकाउंटेबल ठहराएगा? इसी सवाल का जवाब है लोकायुक्ता। ये एक ऐसी स्पेशल बॉडी है जो ऐसी ही शिकायतों से डील करने के लिए बनाई गई है। तो ये है क्या? ये एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका मतलब समझते हैं? यानी इसके पास अदालतों जैसी कुछ शक्तियां तो हैं, जैसे जांच करने की, लेकिन ये पूरी तरह से कोर्ट नहीं है जो सजा सुना दे। इसका मेन काम है करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर और मैल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मामलों को एड्रेस करना। तो चलिए अब इसकी लीगल फ्रेमवर्क को देखते हैं। यहाँ से सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसकी नींव रखी गई हरियाणा लोकायुक्ता एक्ट 2002 के अंडर। और ये फोर्स में कब आया? ये आया 27 जनवरी 2003 को। ये डेट दोस्तों ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। आखिर लोकायुक्ता की अपॉइंटमेंट कैसे होती है और उनका टेन्योर कितना होता है? लेट्स फाइंड आउट। एक लोकायुक्त का टेन्योर होता है पूरे 6 साल का। हाँ, 6 years। इतना लंबा टाइम इसलिए ताकि वो बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के बिल्कुल इम्पार्शली अपना काम कर सकें। इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं सीधे गवर्नर। और इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका काम है मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटर्स और बाकी पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ ग्रीवियंसेस को एड्रेस करना। आसान भाषा में कहें तो करप्शन और मैल एडमिनिस्ट्रेशन की जांच करना। चलिए अब देखते हैं उन लोगों को जिन्होंने इस इम्पॉर्टेंट पोस्ट को संभाला है। ये नाम एग्जाम्स के लिए काफी जरूरी हो सकते हैं। तो हरियाणा के सबसे पहले फर्स्ट लोकायुक्त थे जस्टिस प्रीतम पाल, जो 2011 में अपॉइंट हुए थे। उनके बाद सेकंड नंबर पर आए जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल। और अभी यानी करंट लोकायुक्त हैं जस्टिस हरिपाल वर्मा। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं: प्रीतम पाल, नवल किशोर अग्रवाल और हरिपाल वर्मा। तो बिल्कुल साफ है, लोकायुक्ता स्टेट में ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए एक की पिलर है। ये हमारे डेमोक्रेसी में ऐसी इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ऐसी इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या इन्हें और पावर्स देनी चाहिए या इनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी चाहिए? इस पर सोचना जरूर। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए।